तो आइए मेरे दोस्तों, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा है सो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ एन प्लस वन या एन प्लस टू इज डिविजिबल बाई 3। मतलब क्या कह रहा है कि अगर ये 3 नंबर गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 नंबर अगर गिवन है तो हर हाल में तीनों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तीनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा। वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। चेक कर लो, तुम क्या करो, एन के जगह कोई पॉजिटिव इंटीजर रख करके देख लो। तो एन का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 तो 3 से कटेगा नहीं। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 2, 3 से नहीं कटेगा, डिविजिबल नहीं होगा। और यहाँ 1 जैसे ही रखेंगे तो 2 और 1 3, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपने देखा कि एन का वैल्यू जो है 1 रखने पे तीनों में से कोई एक नंबर ही 3 से डिविजिबल हुआ, यानी n प्लस टू इज डिविजिबल बाई 3, बट n एंड n प्लस वन आर नॉट डिविजिबल बाई 3। अगर मैं n के जगह 5 ले लेता हूं तो इसका वैल्यू n के जगह 5 रख रहा हूं तो 5 तो कटेगा नहीं। 5 रखूंगा तो 5 और 1 6 बन जाएगा, यानी 5 और 1 6 बन जाएगा। तो 6 जो है 3 से डिविजिबल है। बट यहां 5 रखेंगे तो 5 to 7 आ जाएगा, तो 7 तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं। तो आपने देखा कि तीनों में से कोई एक ही नंबर जो है एवरी सिचुएशन में डिविजिबल हो रहा है 3 से। तो इस बात को यहां पे प्रूफ करके दिखाना है मेरे दोस्तों। अच्छा, यहां है क्या, तो यहां है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को मेरे दोस्तों अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या क्या बन सकता है? तो रिमाइंडर बन सकता है 0 या तो 1 या तो 2, 3 तो बनेगा नहीं। तो कुछ ऐसा आप फॉर्मेट मानो, कुछ ऐसा फॉर्म मानो जो 3 के मल्टीपल में नंबर हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं 3 के मल्टीपल में पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकता हूं, पॉजिटिव इंटीजर को 2 के भी मल्टीपल में लिख सकता हूं, 5 के भी मल्टीपल में लिख सकता हूं। तो फॉर्म हम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। अगर हम कहें कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 के मल्टीपल में आप कैसे लिखेंगे, तो 3 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं? 3q के फॉर्म में हो सकता है, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है, या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है। किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो या तो पूरा पूरी कट जाएगा, या तो एक रिमाइंडर बचेगा या 2 रिमाइंडर बचेगा। मैं कहूंगा 4 के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप कहोगे 4 से या तो कट जाएगा, या तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, या तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा, या तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा। तो अगर इस फॉर्म में लिखने के लिए हमको कहेगा तो हम 3 के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर को, और 4 के फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा डिवाइजर, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम डिवाइजर को जितना मन करेगा उतना बना करके हम पॉजिटिव इंटीजर को लिखने का काम कर सकते हैं। तो यहां बेटर होगा कि 3 से मुझे डिवाइड करना है तो 3 के मल्टीपल में रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहां लिखने का काम करेंगे, सिंस we know that any positive odd integer, sorry odd नहीं ना है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, any positive integer is of the form हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो वो 3q के फॉर्म में होगा, 3q के फॉर्म में होगा मतलब 3 से कट जाएगा, या ऐसा होगा कि 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या ऐसा होगा मेरे दोस्तों कि 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से मान लिया नंबर को। तो हमने मान लिया कि या तो 3q होगा, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। अब आगे हम लोग बढ़ने का काम यहां से करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन को एक बार आप समझिए, कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है मेरे दोस्तों कि तीनों नंबर में से कोई एक ही ऐसा होगा जो 3 से कटेगा, तीनों नहीं कटेगा। तो आप क्या करो, ये तो नंबर ही ना माने हैं, ये नंबर ही माने हैं, ठीक है, ये तीनों नंबर ही माने हैं। तो केस फर्स्ट में हम लोग लेकर चलेंगे वेन, जो नंबर है ना, तो n के जगह हम कुछ मानकर चलते हैं कि जो नंबर है वो 3q के बराबर है। तो n का वैल्यू अगर हम 3q ले लेते हैं मेरे दोस्तों, n का वैल्यू अगर हम 3q ले लेते हैं
तो 3q जैसे ही लिया तो 3q तो 3 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं विच इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल है। दूसरा, अगर n 3 से डिविजिबल हो रहा है तो n+1 को चेक करके देख लेते हैं। तो n के जगह हम लोग 3q रखा और ये 1 आ गया, तो ये तो नहीं है डिविजिबल 3 से, यानी विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। आप चाहे तो इतना नहीं लिख सकते हैं, आप तीनों को एक बार लिख करके आप नीचे लिख दीजिएगा कि n = 3q इज डिविजिबल बाई 3 बट n+1 एंड n+2 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर को चेक करते हैं जी, n+2 का वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो ये तो आ जाएगा 3q+2, और 3q+2 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक ना, तो ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने देखा कि 3q जैसे ही n का वैल्यू लिया तो तीनों नंबर में से कोई एक ही नंबर ऐसा हुआ जो 3 से डिविजिबल हुआ। फिर हम केस सेकेंड में क्या करेंगे मेरे दोस्तों, n का वैल्यू दूसरा लेंगे। जैसे हमने 3q लिया, इस बार क्या लेंगे, 3q+1 लेंगे। तो n का वैल्यू 3q+1 लेंगे, तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ लैंग्वेज बनाकर लिखा है, आप वैसे लिख सकते हैं, या नहीं तो दूसरे तरह से लिख सकते हैं, कॉमा। तो यहां भी हम दूसरा तरह से लिखने की बात अब कर रहे हैं। तो इस बार क्या करते हैं, n+1 का वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो n+1 यानी 3q+1 n के जगह हो जाएगा और +1, तो ये हो जाएगा 3q+2, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। फिर क्या करते हैं, n+2 का वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो n के जगह हम लोग रखेंगे 3q+1 और +2, तो आ जाएगा 3q+3, इसमें तो 3 कॉमन आ गया, यानी 3 कॉमन आ गया तो q+1, तो विच इज डिविजिबल बाई 3। तो आपने देखा कि तीनों नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तीनों में से कोई एक ही 3 से डिवाइड जा रहा है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि सिंस n = 3q+1, सॉरी डिविजिबल कौन है, 3q+1 तो है नहीं डिविजिबल, तो इसमें डिविजिबल कौन है जी, तो आप कहेंगे डिविजिबल है ये वाला वैल्यू n+2 वाला। यानी हम कह सकते हैं n+2 = 3 × q+1, या आप क्या करिए, इसको मत लिखिए, सिर्फ आप लिखिए n+2। हियर n+2 इज डिविजिबल बाई 3, बट जब n+2 डिविजिबल हो रहा है तो कौन कौन नहीं डिवाइड हुआ, तो n 3 से डिवाइड नहीं हुआ और n+1 जो है 3 से डिवाइड नहीं हुआ, बट n एंड n+1 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। यानी n+2 यहाँ क्या है, 3 से डिविजिबल है, और n+1 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। इस बात को आप यहां भी लिख सकते हैं। तो मैंने दो तरह से लिख दिया, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरह से लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद केस तीसरा बन गया। तो तीसरा केस आप वैसे ही कर सकते हैं। अगर मुझसे तीसरा केस पूछे, केस 3, तो केस 3 में क्या करेंगे, n का वैल्यू इस बार हम लोग रखने वाले हैं क्या चीज, 3q+2। तो अगर 3q+2 रखेंगे मेरे दोस्तों, तो ये तो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 कॉमन नहीं आ रहा है। फिर क्या करते हैं हम लोग, n का वैल्यू निकाल लिया तो n+1 का वैल्यू निकालते हैं कॉमा देकर। तो n+1, तो n के जगह हम लोग क्या करेंगे, 3q+2 रख लेंगे और +1, तो आ जाएगा 3q+3। इसमें तो 3 कॉमन आ रहा है, मतलब n+1 जो है 3 से क्या है, डिविजिबल है। आगे हम चेक करके देख लेते हैं तीसरे नंबर को, यानी n+2 को। तो n के जगह हम लोग रखने का काम करेंगे, 3q+2 और +2, आ जाएगा 3q+4। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि ये तो नंबर 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम यहां ये बोल सकते हैं मेरे दोस्तों कि हियर n+1 इज डिविजिबल बाई 3, बट कौन कौन डिविजिबल नहीं है, तो n एंड n+2 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। यानी आपने क्या देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर
अगर इस फॉर्म में रहेगा n n+1 और n+2 के फॉर्म में रहेगा तो तीनों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। इस बात को बड़े गहराई से आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q+1। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। सो दैट, सो करना है, क्या सो करना है, अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हर हाल में इस फॉर्म में भी होगा, यानी 6q+1 के फॉर्म में होगा, सॉरी 8q+1 के फॉर्म में होगा। तो आप कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर लीजिए, जैसे 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, 9 लीजिए, 11 लीजिए और इसको चेक करके देखिए सबका स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 49 आएगा, 81 आएगा, आप छोड़ दो। ठीक, अब कह रहा है उसको 8 से डिवाइड दीजिए। यहां डिवाइजर क्या बना रहा है, 8 बना रहा है। अगर आप 8 से डिवाइड करते हो एक नंबर 1 को तो ये तो कम है, यानी 0 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने का काम करें तो 8 × 0 0 आ जाएगा। तो इसको हम लिखने का काम करेंगे, 1 को क्या लिखने का काम करेंगे, तो 8 × 0+1 यानी 8q+1 के फॉर्म में आया ना। उसी प्रकार 9 को अगर हम लिखने का काम करेंगे तो 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट मेरा 1 बनेगा और रिमाइंडर मेरा 1 बनेगा। तो 1 को हम इंटीजर कह सकते हैं, यानी ये भी 8q+1 के फॉर्म में आ गया। उसी प्रकार 25 को अगर हम चेक करने की बात करें तो इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 24 और बच गया रिमाइंडर 1, यानी इस 3 को हम क्यू कह सकते हैं। क्यू क्या है, सम इंटीजर है पॉजिटिव, तो 8q+1 के फॉर्म में आ गया। तो आपने यहां क्या देखा कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम ले रहे हैं और उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हर हाल में वो 8q+1 के ही फॉर्म में आ रहा है। इस बात को प्रूफ करके दिखाना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 8q+1 के ही फॉर्म में आएगा, दूसरा कोई फॉर्म ही नहीं होगा। दूसरा भी हो सकता है, बहुत सारे फॉर्म हो सकता है, वो तो डिवाइजर पे डिपेंड करता है। डिवाइजर 8 बनाया तब ऐसा फॉर्म बन रहा है, हम डिवाइजर 5 बनाएंगे तो कोई दूसरा फॉर्म बन जाएगा। ठीक ना, समझिए। तो कह रहा है सो दैट अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो आप क्या करो कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो कोई एक फॉर्म मान लो, जो भी इच्छा करें। जैसे मैंने यहां दिखा डिवाइजर 8 है तो आप 8 के ही फॉर्म में मान सकते हैं। लेकिन होगा क्या मेरे दोस्तों, जब आप किसी नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो वहां टोटल जो संभावना बनेगा रिमाइंडर का वो 8 बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5 से लेकर 7 तक। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो क्यों ना हम कोई छोटा नंबर ले, कोई छोटा नंबर ले डिवाइजर, और ये देख ले कि उसका स्क्वायर करने पे 8 से कट जाना चाहिए। अगर कोई नंबर 8 से कट रहा है तो हर हाल में वो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो बेटर होगा कि यहाँ 4 मानना अच्छा होगा। 4 का स्क्वायर जैसे ही आप 16 करने जाओगे, 16 तो 8 से कट ही जाता है। तो आप क्या करो, डिवाइजर 4 मानकर बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर को क्या माने ज्यादा बेटर के लिए, चलो 1 को छोड़ देता हूं फिलहाल, 3 को भी छोड़ देता हूं। देखो 5 4 से बड़ा है। अगर आप 4 से 5 को डिवाइड करने जाओगे तो कैसे कैसे आएगा, तो 4 × 1+1 आएगा, यानी 4q+1। 7 को जब डिवाइड करने जाओगे तो एक बार में लगेगा और रिमाइंडर यहाँ 3 बचेगा। इस बात को ध्यान से समझिए, तो आ जाएगा 4q+3। जैसे ही आप 9 को डिवाइड करने जाओगे तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूना 8 + 1 यानी 4q+1। तो यहां हम देख क्या रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q+1 के फॉर्म में आ रहा है या तो 4q+3 के फॉर्म में आ रहा है, फिर यही बात को बार बार रिपीट करेगा। तो क्यों ना हम यही डिवाइजर मान लें और बस 2 स्टेप में काम हो जाएगा, एक 4q+1 और एक 4q+3। तो कम टाइम में बेटर होगा, रटना नहीं है, समझना है। तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को कुछ मान लेते हैं। तो लेट दी पॉजिटिव, या ऐसे लिखो, we know that
एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या हो सकता है? तो मैंने यहां लिखने का काम किया 4q+1 और 4q+3। आप चाहें तो यहाँ q को चेंज करके कोई दूसरा वैल्यू रख सकते हैं, m भी रख सकते हैं। हम यहाँ m मान लेते हैं इस बार, तो 4m या 4m+3। तो we know that n positive odd integer is of the form 4m+1 या 4m+3 where m क्या है? तो m is some positive integer, m is some पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि यहां बात पॉजिटिव इंटीजर की हो रही है और डिवाइड जैसे ही हम करते हैं तब पॉजिटिव से ही करते हैं, ठीक है। निगेटिव में तो रिमाइंडर आता नहीं है। हाँ, उसका यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, निगेटिव रिमाइंडर का भी यूज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मान्यता मिल गया है कि आप निगेटिव रिमाइंडर में आंसर करो। आप यूज कर सकते हैं, अलग बात है। चलिए समझेंगे दोस्तों। तो मैंने कहा कि वी नो दैट एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3। यही फॉर्म में हो सकता है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो केस फर्स्ट में तो हम नंबर को मान रहे हैं व्हेन n इज इक्वल टू 4m+1। n क्या है? मेरा माना हुआ कोई नंबर है, ठीक है। मेरा n जो है माना हुआ नंबर है। तो n जो है या आप कहीं लिख सकते हैं लेट n बी एन और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा लेट n बी एन और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हाँ, तो n मेरा नंबर माना हुआ है, तो मैंने कहा n जो है 4m+1। ये जो नंबर हम माने हैं n, या तो वो 4m+1 के फॉर्म में होगा या 4m+3 के फॉर्म में होगा, क्योंकि आपने ऑड माना हुआ है, ठीक है। यहां मैं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप अगर देखोगे तो n को मैंने 4m+1 माना। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर करके चेक करना है। स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो चलिए इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो n स्क्वायर यानी 4m+1 का होल स्क्वायर, तो ये तो आ गया a+b का होल स्क्वायर। और आपको पता ही है a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो a के जगह हम लोग 4m यूज करेंगे, b के जगह 1 यूज करेंगे। तो यहां आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16m² प्लस 4 दूना 8m को यहां लिख लो और 1 को वहां लिख लो। इस दोनों में हम क्या करते हैं? 8 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहां 8 लगा हुआ है। 8 जैसे ही कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्तों, तो हो जाएगा 8 दूना 16 यानी 2m² और 8 कॉमन लेंगे यहाँ m। आप कहेंगे m भी तो कॉमन आ रहा था, बट हमको 8 से इसको डिवाइड करना है, क्यों हम m कॉमन ले। अब आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये पूरा के पूरा तो इंटीजर ही है। जैसे 2m² प्लस m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और इस पॉजिटिव इंटीजर को हम नया नाम भी दे सकते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं q, 8q+1। वेयर आप यहां लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, 2m² प्लस m के जगह q यूज किया। तो हमने क्या देखा कि जो नंबर है इसका जो स्क्वायर है वो 8q+1 के फॉर्म में आ गया, 8q+1 के फॉर्म में आ गया। फिर दूसरे नंबर को चेक करते हैं मेरे दोस्तों। तो केस सेकेंड में व्हेन n इज इक्वल टू, इस बार क्या कर लेते हैं 4m+3 मान लेते हैं। ओके, जैसे ही 4m+3 माना तो मैंने इसका स्क्वायर करके चेक करना चाहा। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तो a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a² यानी 16m² प्लस 2ab तो चढ़ती है 12 दूना 24m प्लस b² यानी 9। ठीक है, थोड़ा सा चालाक आप बन जाइए। चालाक क्या बन जाइए कि इसको हम लिख सकते हैं 8 + 1। आप कहेंगे लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि ये तीनों में 8 कॉमन आ रहा है मेरा। तो जैसे ही हम तीनों में 8 कॉमन आ रहा है, यहां दिख रहा है मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। देखो इसमें हम 8 क्या करते हैं,
यही लिख लेता हूं। इसमें 8 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 2m स्क्वायर, 8 तिया 24 यानी 3m, और ये 1 और प्लस 1। इस बार क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा तो पॉजिटिव इंटीजर ही है, और इस पॉजिटिव इंटीजर को कोई एक नया नाम दे देते हैं, तो इस बार हम q कह देते हैं। तो हमने कहा कि जो n स्क्वायर आया मेरे दोस्तों वो आया 8, और इतना के बदले हम लिख सकते हैं कोई नया इंटीजर q प्लस 1। तो आपने देखा कि ये भी 8q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया है, ये भी 8q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया है। तो हेंस अतः हम ये कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1, यानी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर हर हाल में वो 8q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताएं, और लाइक भी करिए अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, समझ में आया है तो। और दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ये तो करना ही है।